जैसे जैसे उसने आपसे बातें की वैसे वैसे आप उसके आगे खुलकर आने लगे, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नया अट्रैक्टिव दिखा नहीं। आपके पार्टनर ने सडन आपसे बात करना, आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। अचानक से वो आपको छोड़ के चला गया है और आप समझ नहीं पा रहे इस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा विश्वास, आप देख रहे हैं दिल तक। शुरू करते हैं वीडियो। मैनी टाइम ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हैं, कोई इंसान आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, रातों में आपको कॉल करता है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आपकी बातें होती हैं, घंटों तक आप मना करते हैं, इसके बाद भी वो नहीं मानता और ये सिलसिला यूं ही चलता है कुछ महीनों तक। बट उसके बाद अचानक से वो आपसे बात करना छोड़ देता है, अचानक से आपको मैसेज करना, आपके मैसेज का रिप्लाई देना छोड़ देता है और आपको लगता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आपका दिमाग काम नहीं करता है एंड आई एम श्योर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि कल तक जिसकी जान मेरे अंदर बस रही थी वो अपनी जान को कैसे छुड़ा के भाग रहा है। ये पता है क्यों है? ये बस इसलिए है क्योंकि उस इंसान का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। देखिए, जब कोई चीज, कोई इंसान हमसे नया नया मिलता है ना, अचानक से टकराता है, तो वो नया इंसान हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज्यादा आकर्षित लगता है। यही हुआ था आपके साथ जब आप उस इंसान से मिले थे। आप उसकी जिंदगी में एक नए पर्सन थे जिसे एक्सप्लोर करने का मन था, जिसके तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, आपके लिए एकदम पागल थी, क्योंकि आपके बारे में बहुत कुछ था जानने के लिए। आप एक कमाल के जादूगर उसको लगते थे, जो बहुत हंसाता है, जो बहुत प्यारा है, जो बहुत मैच्योर है, जो कमाल का है, यू नो। और इस वजह से उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब जैसे जैसे उसने आपसे बातें की वैसे वैसे आप उसके आगे खुलकर आने लगे। जब तक आप बंद थे, आपके बारे में कुछ पता नहीं था, आप एक जादू की तरह थे जिसमें पता नहीं क्या ही निकल के आने वाला है। बट जैसे आप धीरे धीरे ओपन होते गए, जैसे जैसे आप उससे बातें करते गए, उसके साथ कंफर्टेबल होते गए, वैसे वैसे उसको समझ में आया कि आप में कुछ नया तो है ही नहीं, आप कुछ खास नहीं है, आप बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल है जैसे बाकी है। और उसका इंटरेस्ट सडन आप में कम हो गया, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नया अट्रैक्टिव दिखा नहीं। और जैसे ही उसका इंटरेस्ट आप में कम हुआ, उसने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी, उसने आपसे गैप बना लिया। ये कुछ नहीं है, बस लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ये बस उसके जो अट्रैक्शन है उसका अंत है। अट्रैक्शन आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है, वही इसके साथ में हुआ है। इसका अट्रैक्शन खत्म हो गया है इन कुछ महीनों में। अब ऐसे में पॉसिबल नहीं है ना कि आप इसको कॉल करें और ये आपको खुलकर बोल दे कि देखो, मैं कल तक तुम्हें पसंद करती थी, आज मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुम्हें। ऐसे नहीं बोल सकती वो, क्योंकि इससे तो उसकी इमेज खराब होगी। सो वो क्या करेगी? वो अब तुमसे बहाने बनाएगी। वो आपको ये बताएगी कि यार मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। आप कॉल करोगे, वो बताएगी कि यार मुझे पढ़ाई करनी है। फिर आप उसको मैसेज करोगे तो वो आपको बोलेगी कि यार मेरी मम्मी साथ में है, अभी मैं बात नहीं कर सकती। वो फेक बहाने बनाकर आपसे बात करना टालेगी, वो आपको अवॉइड करेगी। और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप पागल हो रहे हैं कि यार इसको हो क्या गया है। मम्मी तो पहले भी थी, पढ़ाई तो पहले भी थी, पहले ये भी बात करती थी, पहले उसका इंटरेस्ट था इसलिए बात करती थी, आज उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है इसलिए बात नहीं कर रही है। ये बहुत सिंपल सी बात है और यही चीजें होती हैं। और ये सब क्या होगा? ये कुछ महीनों में हो जाएगा। बस ये पूरी कहानी सिर्फ कुछ महीनों की है, ये बहुत लंबा नहीं चलता है। आप अभी अगर इस सिचुएशन में फंसे पड़े हैं ना, तो देखिए कि आप जब उससे मिले थे तब से लेकर अभी तक कितना टाइम हुआ है। आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मंथ्स हुए हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो बस कुछ महीने पहले मिली, अचानक से आपके पीछे बहुत ज्यादा बावरी हो गई। फिर उसने बहुत सारी बातें की, बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर दिखाई, सुबह शाम कॉल की और सडन आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। आपको लग रहा है उसकी जिंदगी में कोई आ गया है, नहीं, कोई आया नहीं है। ये बस यही है कि आप में इंटरेस्ट कम हो गया है।
और आपका इंटरेस्ट कम नहीं हुआ इसलिए आप इतने पागल हो रहे हैं। वो आपसे इरिटेट होने लगी है, आपको उसकी याद आ रही है, क्योंकि आपको तो आदत पड़ गई ना उससे रातों को बात करने की, उसको हर वक्त मैसेज करने की, उसकी आवाज सुनने की। तो आपसे चीजें हैंडल नहीं हो पाई। ऐसे में क्या होगा, आप ज्यादा उसको कॉल या मैसेज करेंगे तो वो ब्लॉक कर देगी, और आई थिंक क्या पता कर भी दिया हो। और आप समझ नहीं पा रहे कि यार कैसे समझाऊं मैं, और आप उसको फिर अलग अलग नंबर से कॉल करते हैं, अलग आईडी से मैसेज करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं, आप रोते हैं। आपके रोने का, बिलखने का, उससे रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नाउ उसका इंटरेस्ट, उसका अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, और आपके रोने की वजह से, पीछे पड़ने की वजह से उसका इंटरेस्ट आप में नहीं जगेगा, बल्कि उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा आप उसे परेशान करोगे उतना ज्यादा वो आपसे चिढ़ेगी, जितना ज्यादा पीछे पड़ोगे उतना ज्यादा आपसे दूर जाएगी, जितना ज्यादा मनाओगे उतने ज्यादा नखरे दिखाएगी, बट अब वो आपसे बात नहीं करेगी। सो नाउ आपके लिए जरूरी है कि जो भी हुआ इस चीज को एक्सेप्ट करें कि उसका इंटरेस्ट आप में खत्म हो गया है, और अब नाउ आप भी मूव ऑन कर जाए। समझदारी बस इसमें ही है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि आपको रोना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा आप उसके पीछे पड़ेंगे उतना ज्यादा। तो अपने आप पर थोड़ा सा तरस खाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और मूव ऑन कर जाइए। अपने आप को दुख देने का उस इंसान के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान लौट के नहीं आने वाला। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्टिल आप अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसको हैंडल करें, कैसे उसको वापस लेकर आए, अगर आप ये जानना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली इस बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।